संभल की खबर का रुख करेंगे। संभल तशद्दुद का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पहले पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई थी और तशद्दुद में आपको बता दें 5 शहरियों की मौत हुई थी। शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान पूरी अफवाह फैली थी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया था। 1 साल पूरे होने पर सिक्योरिटी आज बेहद टाइट है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ आरएफ और पीएससी के जवानों को भी लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मजीद अपडेट के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, संभल दंगों को 1 साल आज मुकम्मल हो गया है। इस बीच संभल कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? तस्वीर हम देख रहे हैं, अभी भी छावनी जैसा माहौल है। बिल्कुल शबनम, देखिए 1 साल ज़रूर आज पूरा हुआ है। बहुत कुछ बदला है संभल ने, बहुत संभल की सोच बदली है, संभल के लोग बदले हैं, संभल का मिजाज बदला है। यानी कह सकता हूँ कि संभल, जिस संभल को आप अब से 1 साल पहले देखते थे, शायद वो संभल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ बदलाव भी ज़रूरी है और ये संभल के लोगों ने ये जाना भी और सीखा भी, और इसी वजह से शायद वक्त के साथ चलने की कोशिश भी की। हालांकि ज़िंदगी पटरी पर आ चुकी है, बाज़ार पूरी तरीके से रौनक है। मेरे साथ बाज़ार से ही कुछ मुताल्लिक़ कुछ लोग हैं, एक बार उनसे ही बात करते हैं। मेरे साथ नाजिम साहब हैं। नाजिम साहब, 1 साल पहले का संभल और आज का संभल, कितना बदलाव नज़र आ रहा है आपको? देखिए, 1 साल पहले जो ये हिंसा हुई थी, आज पूरा संभल हिंसा को आज पूरे 1 साल हो चुका है और बड़ी शादन पेशादन बड़ी अच्छी चौकसी कर रखी है। सब तरह पुलिस है, सब इंतज़ाम है, हर तरह के कोई वारदात ना हो। और पिछला 1 साल हमारा ऐसा गुजरा कि बड़ी परेशानी का दौर था कि जो बाहर से हमारे एजेंट थे या बाहर से हमारा कस्टमर आता था वो नहीं आ पा रहा था डर की वजह से, संभल में पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे जो है वक्त बदलता गया और हमारे प्रशासन ने, शासन ने जो है वो वक्त को बहुत ज़्यादा संभाला और सहूलत प्रदान करी। और आज की तारीख में हम समझते हैं कि संभल जो है हमारा पूरी तरह से सही हो चुका है। यहाँ पर बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, मार्केट पूरी खुली हुई है, आवागमन अच्छा है, बाहर से लोग संभल में आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। चलिए, उम्मीद ये रहती है कि संभल जो 1 साल पहले था अब वैसा ना हो के एक नया संभल के तौर पे देखते हैं। मेरे साथ बिट्टू साहब भी मौजूद हैं। एक चीज़ में आपसी भाईचारे की बात करें, सौहार्द की बात करें अगर, तो जिस तरीके से यहाँ पर पहले हुआ चीज़ पटरी पर वो चीज़ आ गई वापस। हाँ, देखिए, वो पहले भी यहाँ हिंदू मुसलमान भाई साहब एक साथ ही रहते थे, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। कुछ लोगों ने ये गलत अफवाहें फैलाकर हिंदू मुसलमानों में दूरी बनाने का काम किया, लेकिन वो विफल हो चुके हैं। आज भी हमारे हिंदू भाई हमें ईद पर मुबारकबाद देते हैं और हम उन्हें दिवाली पर मुबारकबाद देते हैं। भाईचारा बिल्कुल बराबर है, संभल में कायम है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मैं बात करूँ, बाजार की बात करूँ, क्योंकि आप लोग बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, कुछ फ़र्क महसूस होता है तब में और अब में बाजार से उस तरीके से? हाँ, देखिए, जब ये हिंसा हुई थी तो इस टाइम तो ऐसा लगता था जैसे कि कर्फ्यू लग गया है संभल में। 4-5 महीने तो बिल्कुल 4-5 महीने बिल्कुल कारोबार यहाँ खत्म हो चुका था। लोगों ने डर के मारे आते नहीं थे यहाँ पर कि पता नहीं संभल मीडिया में ऐसा हो गया था, संभल पूरे वर्ल्ड में संभल का नाम था, तो लोग डरे हुए थे। लेकिन संभल प्रशासन का मैं शुक्रिया करूँगा, उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ संभल में मतलब अपना भरोसा कायम करा और लोगों ने यहाँ पर फिर संभल आने शुरू कर दिया है और कारोबार भी यहाँ पहले से बेहतर होना शुरू हो गया है। मैं एक सवाल ये आपसे भी लेना चाहूँगा। एक वक्त ये था जब कहा था कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है यहाँ पे, लेकिन क्या उसी पुलिस ने पटरी पर लाने के लिए, संभल वालों को लाने के लिए कुछ मेहनत की है इस पर? जी, प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। जी, मैं इसमें प्रशासन को सराहना करूँगा प्रशासन की कि कुछ शरारती तत्व होते हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और उन्हें जेल भेजने का कार्य किया है जो शरारती तत्व थे। शबनम, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तकरीबन 2700 लोगों को डिटेन और अरेस्ट किया गया था, जिसमें से 100 कुछ लोगों पर ही अब मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने 2700 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया था, लेकिन पूछताछ इंक्वायरी के बाद जिसका कोई भी रोल इस दंगे में नहीं रहा है उसको छोड़ा भी है, ऐसा भी नहीं है। तो प्रशासन ने यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें दुरुस्त भी हुई। शायद यही वजह है कि आज संभल का जो मेन बाज़ार है वो गुलजार है। इसकी वजह में एक और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये रौनक पहले भी उसी तरीके से देखने को मिलती थी बाज़ारों में? मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन 24 तारीख के झगड़े, 24 नवंबर के झगड़े के बाद से एकदम यहाँ पर माहौल बिल्कुल, देहात का ग्राहक, बाहर का ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गया था। अब माशाल्लाह यहाँ पर फिर से शुरुआत हो गई है। महीने के बाद माशाल्लाह खूब रौनक है, फिर से पहले की तरह बाजार में रौनक है लोगों की। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सभी लोगों ने, यहाँ के संभल खास करके सभी प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने इसमें भरपूर अपना सहयोग दिया है। सहयोग किया है। जी। शबनम, ये बहुत अहम चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे किसी इलाके को, वो कहते हैं स्वर्ग बना दे, किसी को नर्क बना दे। स्टार्टिंग में बहुत सारी तस्वीरें निकल कर सामने आई, लेकिन उसके बाद
संभल की जो ये तस्वीर है, जो मार्केट, जिस मार्केट में मैं खड़ा हूँ, उसकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल जुदा है पिछले साल के मुताबिक। इस साल जो हुआ है, आज फ्लैग मार्च निकाला गया, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, हर गली नुक्कड़ पर कहा जाता है जो छोटे छोटे क्राइम थे वो पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश। एक चीज़ ये भी है, मैं पूछ ही लेता हूँ क्योंकि नाजिम साहब यहाँ पे क्राइम की अगर मैं नाजिम साहब बात करूँ तो पहले में और अब में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है, कम हुआ है कुछ? नहीं, क्राइम की तो ऐसी बात है, पहले अब में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले संभल में भी क्राइम तो होते थे, तो जैसे भी होते थे, लेकिन जो है मैं समझता हूँ उसके बाद जो है क्राइम बहुत कम है। अब यहाँ की हालत है कि आप बाइक आप कहीं भी छोड़ दीजिए, गाड़ी आप कहीं भी छोड़ दीजिए, सामान कहीं भी छोड़ दीजिए, अब इतना सुकून है। अब डर नहीं है। हाँ, नहीं, अब ऐसा डर नहीं है, अब डर नहीं है। जो भी है मतलब हमारा शादी पहचान जैसे भी काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, आधी रात को कहीं भी जाते हैं। ये तो पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान देख लीजिए। अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी रही हों वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक ये सरकार, हालात बेहतर हो रहे हैं। हाँ, हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो शबनम, आप सुन रहे हैं कि हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं संभल में मौजूद हूँ, संभल की मैं बात कर रहा हूँ सैयद बशीर, एक साल हुआ है और संभल में तशद्दुद को हुए। आज आपके साथ मकामी लोग यहाँ मौजूद हैं। जामा मस्जिद कड़ी निगरानी में है या ये कहें बिल्कुल पुलिस की नजर में है आज भी? क्योंकि सामने हमने देखा है इस तशद्दुद के बाद ही सत्यव्रत चौकी जो बनाई गई है जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने बनाई गई है, पल पल की वहां नजर रखी जाती है। इस बीच वहां पहुंचने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ उनके सामने मसाइल पेश आया? बिल्कुल, वो भी मैं हाजी एहतशाम साहब हैं जो मार्केट एसोसिएशन के चीफ हैं, सदर हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं और उनसे ही जाने, क्योंकि मस्जिद से ठीक सामने उनकी दुकान भी है और घर भी पास में ही है। हाजी जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मस्जिद के चारों तरफ बड़ी चौकसी है, चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के, आप तो सत्यव्रत चौकी बना दिए, कितना फ़र्क लग रहा है उसके बाद से? उसके बाद से बहुत सुकून है, आवाम में विश्वास बढ़ा है और अब यहाँ चीज़ें ठीक हैं। सब बाज़ार में अच्छी ख़रीदारी है, लोग बाहर के भी आ रहे हैं इस वक्त, ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। अब प्रशासन ने भी साथ दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधारी हैं। लोगों ने समझा है कि क्या करना चाहिए, हमें ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए। अमन व अमान में ही फ़ायदा है। अमन व अमान और शांति व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर कारोबार बढ़े हैं और आने वाले वक्त में संभल और बेहतर होता जाएगा, बेहतर होगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। शबनम, जिस तरीके से अभी हाजी शाम साहब बता रहे थे कि आने वाले वक्त में और बेहतर होगा, हालांकि किसी भी शख्स के लिए उसका कारोबार सबसे अहम होता है क्योंकि वो अकेला उससे जुड़ा नहीं होता है, उसका पूरा घर खानदान उससे जुड़ा होता है। अगर कारोबार ठीक है तो चाहे मैं दिमागी तवाज़ुन की बात करूँ, चाहे मैं फिजिकली की बात करूँ, बहुत कुछ हद तक बदलता जाता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था है, मस्जिद के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, 2 रास्ते ऑलरेडी अभी तक बंद है, 1 साल से बंद है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी हमने देखा था जब यहाँ पर यात्रा निकालने की कोशिश की गई थी तो यहाँ से कुछ किलोमीटर पहले ही उस यात्रा को रोका गया और यही वजह थी कि अगर यहाँ पर उस तरीके की यात्रा होती तो कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है, जिसको प्रशासन ने काफी अच्छे तरीके से हैंडल भी किया था। शबनम, संभल में इस 1 साल में कई त्योहार भी यहाँ से गुजरे हैं, यानी कि संभल में कई त्योहार भी हुए हैं, चाहे होली की बात हो, ईद की बात हो, रमजान की बात हो, कई त्योहार यानी कि जो साल भर के त्योहार होते हैं इस 1 साल में वो भी यहाँ से बीते हैं। संभल में त्योहारों के मौके पर क्या किसी तरह की कोई खास यहाँ हिदायत रहती है? पिछले 1 साल में किसी तरह के कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं? किसी तरह का कोई डर तो नहीं रहता है संभल में? ये मकामी लोगों से आप जानने की कोशिश करें। बिल्कुल शबनम, क्योंकि मैं साहब, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हयात। मुजम्मिल साहब, मैं एक चीज़ जानूँगा, 1 साल में कई त्यौहार गुजरे, ईद भी गुजरी, बकरीद भी गुजरी, होली भी गुजरी, दिवाली भी गुजरी, कुछ खास तरह के इंतजाम होते हैं क्या इन त्योहारों पर? खास तौर पर अगर मैं बात करूं, कुछ खास इंटिमेशंस होते हैं, कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस, ऐसा कुछ हुआ है अभी? देखिए, 24 तारीख को आज 1 साल हो गया। ये बिला वजह की दहशत है, अब माहौल सामान्य है, सुकून है, जनता को सुकून चाहिए। मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख भर आती है, मुल्क से मेरा रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तो सुरक्षा का इंतज़ाम बहुत पुख्ता है, बहुत अच्छे इंतज़ाम है। हमारे शहर में बहुत सुकून है, अमन और शांति है। देखिए, नफ़रत से तो घर नहीं चला करते, बिल्कुल,
ये तो सबको समझना पड़ेगा। ये तो देश की बात है। नफरत से घर नहीं चला करते, घर टूट जाते हैं। आपस की मोहब्बत और भाईचारा हमेशा इसे कायम रखे। और हमारे हुजूर, हमारे आका ने सिखाया है ये बात कि कैसे हमें समाज में रहना, कैसे अपना पड़ोसी का साथ देना, कैसे हमें अच्छे रिश्ते रखने। और मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। और हम तो मोहब्बत का पैगाम देंगे और हम अपने लोगों से कहेंगे भाईचारा बनाए रखें, मोहब्बत का संदेश दें और हमारे मुल्क में अमन शांति बनी रहे, हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। जब से हमारा ये संभल में ये वजह हुई है, जब से हमारा कारोबार बहुत ख़राब हुआ है। और मेन चीज़ होती है रोज़ी रोटी इंसान की। बिल्कुल, रोज़ी रोटी जब अफेक्टेड हो जाती है तो आदमी को खाने के लाले पड़ जाते हैं। हालांकि अब माहौल अब शांतिपूर्वक है, अब माहौल सामान्य है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से गाइडलाइंस वगैरह जारी करी जाती है, मतलब यहाँ पर चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो मार्केट को लेकर, इस तरह की गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से होती है। प्रशासन की तरफ से, हमारे डीएम एसपी की तरफ से संदेश आते रहते हैं कि ये गाइडलाइन अब ऐसा करिए। समाज के हित में कार्य करते रहते हैं और समाज के हित की बात रहती है। तो वक्तन फवक्तन साथ में खड़े रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। जी जी, ऐसा रहता है। और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का आपस में प्यार मोहब्बत से ही कोऑर्डिनेशन बना रहता है। शबनम, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस हालात से संभल गुजरा पिछले 1 साल में, उससे सबसे अहम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से और कैसे काम करता है। आपसी कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि कैसे कोऑर्डिनेशन आम पब्लिक से, स्थानीय लोगों से, इलाके के लोगों से बनाकर रखें ताकि माहौल को शांत किया जा सके और जो लोग रोजी रोजगार के लिए अपनी चाहे दुकानें लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको वो मौका मिल पाए कि अपने रोजगार अच्छे से चला सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशीर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।